नमस्कार मित्रों, मैं हूँ कविता और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिनका स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा सहयोग रहा है। जी हाँ, वो व्यक्ति है विनायक दामोदर सावरकर। विनायक सावरकर का जन्म महाराष्ट्र में नासिक के निकट भागुर गांव में 28 मई 1883 को हुआ था। उनकी माताजी का नाम राधाबाई तथा पिताजी का नाम दामोदर पंत सावरकर था। जब वे केवल 9 वर्ष के थे तभी हैजे की महामारी में उनकी माताजी का देहांत हो गया। इसके 7 वर्ष बाद 1899 में प्लेग की महामारी में उनके पिताजी भी स्वर्ग सिधार गए। इसके बाद विनायक के बड़े भाई ने परिवार के पालन पोषण का कार्य संभाला। दुख और कठिनाई की इस घड़ी में गणेश के व्यक्तित्व का विनायक पर गहरा प्रभाव पड़ा। विनायक ने शिवाजी हाई स्कूल नासिक से 1901 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। बचपन से ही वे पढ़ाकू तो थे, किंतु उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी थी। विनायक दामोदर सावरकर एक राष्ट्रवादी नेता थे। उन्हें प्रायः स्वातंत्र्य वीर या वीर सावरकर के नाम से संबोधित किया जाता है। हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा हिंदुत्व को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर जी को जाता है। वे एक वकील, राजनीतिज्ञ, कवि, लेखक और नाटककार भी थे। उन्होंने परिवर्तित हिंदुओं के हिंदू धर्म को वापस लौटाने हेतु सतत प्रयास किए और इसके लिए कई आंदोलन चलाए। उन्होंने भारत की एक सामूहिक हिंदू पहचान बनाने के लिए हिंदुत्व का शब्द गढ़ा। उनके राजनीतिक दर्शन में उपयोगितावाद, तर्कवाद, प्रत्यक्षवाद, मानवतावाद, सार्वभौमिकता, व्यवहारिकता और यथार्थवाद के तत्व थे। सावरकर जी एक कट्टर तर्क बुद्धिवादी व्यक्ति थे जो सभी धर्मों में रूढ़िवादी विश्वासों का विरोध करते थे। सावरकर जी एक महान समाज सुधारक भी थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि सामाजिक एवं सार्वजनिक सुधार बराबरी का महत्व रखते हैं, वह एक दूसरे के पूरक हैं। उनके समय में समाज बहुत सी कुरीतियों और बेड़ियों के बंधन में जकड़ा हुआ था। इस कारण हिंदू समाज बहुत ही दुर्बल हो गया था। अपने भाषणों, लेखों एवं कृत्यों से उन्होंने समाज सुधार के निरंतर प्रयास किए। सावरकर जी हिंदू समाज में प्रचलित जाति भेद एवं छुआछूत के घोर विरोधी थे। मुंबई का पतित पावन मंदिर इसका जीवंत उदाहरण है, जो हिंदू धर्म की प्रत्येक जाति के लोगों के लिए समान रूप से खुला है। पिछले 100 वर्षों में इन बंधनों से किसी हद तक मुक्ति सावरकर के ही अथक प्रयासों का परिणाम है। आइए अब जान लेते हैं सावरकर जी के प्रमुख कार्य को। सावरकर जी भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के केंद्र लंदन में उसके विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन संगठित किया। वे भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1905 में बंग भंग के बाद सन 1906 में स्वदेशी का नारा दिया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई। वे भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें अपने विचारों के कारण बैरिस्टर की डिग्री खोनी पड़ी। वे ही पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। वे भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1857 की लड़ाई को भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम बताते हुए 1907 में लगभग 1000 पृष्ठों का इतिहास लिखा। वे भारत के पहले और दुनिया के एकमात्र लेखक थे जिनकी पुस्तक को प्रकाशित होने के पहले ही ब्रिटिश साम्राज्य की सरकारों ने प्रतिबंधित कर दिया था। सावरकर जी ने अपने ग्रंथ हिंदुत्व में पृष्ठ क्रमांक 81 पर लिखा है कि कोई भी व्यक्ति बगैर वेद में विश्वास किए भी सच्चा हिंदू हो सकता है। उनके अनुसार केवल जातीय संबंध या पहचान हिंदुत्व को परिभाषित नहीं कर सकता है, बल्कि किसी भी राष्ट्र की पहचान के 3 आधार होते हैं: भौगोलिक एकता, जातीय गुण और साझा संस्कृति। सावरकर जी ने ही वह पहला भारतीय झंडा बनाया था
जिसे जर्मनी में 1907 की अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में मैडम कामा ने फहराया था। दुनिया के वे ऐसे पहले कवि थे जिन्होंने अंडमान के एकांत कारावास में जेल की दीवारों पर कील और कोयले से कविताएं लिखी और फिर उन्हें याद किया। इस प्रकार याद की हुई 10,000 पंक्तियों को उन्होंने जेल से छूटने के बाद पुनः लिखा। सावरकर द्वारा लिखित पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 एक सनसनीखेज पुस्तक रही जिसने ब्रिटिश शासन को हिला डाला। दुनिया के अकेले स्वतंत्रता योद्धा थे जिन्हें दो दो आजीवन कारावास की सजा मिली। सजा को पूरा किया और फिर से वे राष्ट्र जीवन में सक्रिय हो गए। वे विश्व के ऐसे पहले लेखक थे जिनकी कृति 1857 का प्रथम स्वतंत्रता को दो दो देशों ने प्रकाशन से पहले ही प्रतिबंधित कर दिया। वीर सावरकर पहले ऐसे भारतीय विद्यार्थी थे जिन्होंने इंग्लैंड के राजा के प्रति वफादारी की शपथ लेने से मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें वकालत करने से रोक दिया गया था। वे पहले ऐसे स्नातक थे जिनकी स्नातक की उपाधि को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण अंग्रेज सरकार ने वापस ले लिया। सावरकर जी ने 10,000 से अधिक पन्ने मराठी भाषा में तथा 1500 से अधिक पन्ने अंग्रेजी में लिखे हैं। बहुत कम मराठी लेखकों ने इतना मौलिक लिखा है। उनकी सागरा प्राण तळमळला, हे हिंदू नरसिंहा प्रभो शिवाजी राजा, जयोस्तुते, तानाजीचा पोवाडा आदि कविताएं अत्यंत लोकप्रिय हैं। 26 फरवरी 1966 को बम्बई में भारतीय समयानुसार प्रातः 10 बजे उन्होंने पार्थिव शरीर छोड़कर परम धाम को प्रस्थान किया। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि हमें कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताया जाता है, पर कई स्वतंत्रता सेनानी ऐसे हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भी अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे सभी को ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पता चल सके। एक छोटे से वीडियो में सारी बातें बता पाना संभव नहीं है, फिर भी मेरी कोशिश रही है कि स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी के बारे में आप लोग कुछ जान सके। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, साथ ही शेयर करें और यदि अब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके।